students. Good morning students. Welcome to my YouTube channel Dream Biology. I am Sanjay Kumar, your biology teacher. After a very long time, I couldn't make the videos related to your biology subject, but today I have decided to make a new video related to your second chapter of 12th biology, that is sexual reproduction in flowering plants. स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो होता है उसमें हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में हमने स्टडी की थी। तो इसी में आज मैं आपको पोलन ग्रेन और रिप्रोडक्शन या वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्टूडेंट्स, आपको सीक्वेंस में इन सब प्रोसेस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना होगा। स्टार्टिंग में हम पोलर ग्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि पोलर ग्रेन क्या है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो पोलर ग्रेन होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर कहा जाता है और माइक्रोस्पोर को ही पोलर ग्रेन कहते हैं। और पोलर ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है एंथर, सेकेंड कनेक्टिव और थर्ड है फिलामेंट। स्टूडेंट, जो एंथर होता है, इसी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं एंथर में होते हैं। एंथर जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। पार्ट में जो एंथर है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है और जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उसी के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम उसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो टेट्राड फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स ये एक साथ 4 पोलन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जो टेट्राड होते हैं इसी में हम देखें तो जब माइक्रोस्पोरेंजियम का डिहिसेंस होता है, रप्चर होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जब रप्चर होता है तो उस समय जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आते हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आते हैं तो उस समय जो पोलन ग्रेन होता है उसमें 2 सेल्स होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। स्टूडेंट्स, इस स्टेज में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम से, यानी जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं
उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ हम बता दें स्टूडेंट्स कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम से के अंदर होता है तो उस समय इनकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है स्टूडेंट्स, इर्रेगुलर होती है। लेकिन जब माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आते हैं तो इनकी शेप जो होती है वो रेगुलर हो जाती है, या हम ओवल शेप कह सकते हैं, ओवल शेप या स्फेरिकल भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हम बात करें कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग है, या हम ये कहें जो कवरिंग होती है वो 2 टाइप की होती है स्टूडेंट्स। एक आप देख पा रहे हैं ये आउटर कवरिंग है जो ऑर्नामेंटेड है, ये इसमें कुछ रेक्टिकुलेशन भी होते हैं, या कुछ इसमें आप देख पा रहे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम यहां पर हम कह सकते हैं फर्स्ट जो है वो आउटर कवरिंग है, और जो आउटर कवरिंग है स्टूडेंट्स उसे ही एक्जाइन कहा जाता है। द आउटर कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज एक्जाइन, और जो इनर कवरिंग होती है स्टूडेंट्स उसे इंटाइन कहा जाता है। इनर लेयर, इनर कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज इंटाइन। स्टूडेंट सवाल यह है कि ये एक्जाइन और इंटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसे हमें समझना है। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्जाइन होता है ऑर्नामेंटेड होती है, इंटाइन जो है ये स्मूथ होती है। एक्जाइन जो ऑर्नामेंटेड होती हैं इसमें रेटिकुलेशन भी पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये रिजिस भी आप देख सकते हैं, इनको रिजिस कह लीजिए, स्पाइंस कह लीजिए। तो यहाँ पर अब आपको समझना है स्टूडेंट्स कि जो एक्जाइन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स देखिए माइक्रोस्पोर के अंदर हम बात करें 4 लेयर है। फर्स्ट एपिडर्मिस है, उसके बाद सेकंड जो है वो एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम के बाद मिडल लेयर है, और मिडल लेयर के बाद जो है वो टेपिटम है स्टूडेंट्स। आप अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले इनको सीक्वेंस में अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। कि यहां पर हम बात करें जो टेपिटम सेल्स हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल फॉर माइक्रोस्पोर। न्यूट्रिशन जो गेन होता है, न्यूट्रिशन डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर है उसको न्यूट्रिशन टेपिटम से मिलता है। यहां पर हम बात करें जो टेपिटम जो है इससे केमिकल सीक्रेट होता है टेपिटम से, इस टेपिटम से केमिकल सीक्रेट होता है स्पोरोपोलेनिन। ये केमिकल है स्टूडेंट्स। और बात करें जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये इज सीक्रेटेड बाय टेपिटम, और स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये इस पोलन ग्रेन की आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट्स वी कैन से दैट द आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और जो इंटाइन जो पार्ट होता है, जो इंटाइन है वो है पैक्टिन प्लस सेलुलोज, पैक्टिन प्लस सेलुलोज जिसे हम पैक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये पैक्टिन सेलुलोज जो होता है ये माइक्रोस्पोर से ही सीक्रेटेड होता है स्टूडेंट्स। यानी इंटाइन जो स्मूथ होती है वो इंटाइन जिस सब्सटेंस से बनी होती है उसे पैक्टोसेलुलोज कहते हैं, और ये माइक्रोस्पोर द्वारा सीक्रेटेड होती है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये टेपिटम द्वारा सीक्रेटेड होती है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एक्जाइन जो लेयर है वो टेपिटम द्वारा सीक्रेटेड है,
या टेपिटम द्वारा बनाई जाती है, और जो माइक्रोस्पोर द्वारा जो है वो इनर लेयर है, इंटाइन है, जो पैक्टोसेलस द्वारा बनी होती है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनके जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, प्रिजर्व रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक जो है प्रिजर्व रहते हैं। उसका रीजन जो है वो है बेटा स्पोरोपोलेनिन। जो स्पोरोपोलेनिन है वो एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है जो पोलन ग्रेन को एक तरीके से प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व करता है या उसे प्रिवेंट करता है फिजिकल और एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से। इट मीन्स जो पोलन ग्रेन होते हैं जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आते हैं तो सॉइल के ऊपर जो है स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, और लॉन्ग टाइम तक, जब तक इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती, जब तक ये किसी एक पोलिनेटिंग जो एजेंट होता है उसके थ्रू किसी स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते, तब तक जो है ये सॉइल पर ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उस समय तक इनका फिजिकल और जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है वो नहीं होता है, उसको प्रिवेंट करता है स्पोरोपोलेनिन। और इसी वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही ये एक फोसिल्स, जो फोसिल्स है बेटा, फोसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, टू कवरिंग है, ये है एक्जाइन, इनर वाली है इंटाइन। इसके अलावा हम बात करें स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है जो आप देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। अभी इसके अलावा हम बात करें कि यहां पर आपको ये देख पा रहे हैं कि जो एक्जाइन जो होती है आउटर लेयर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, और जो इंटाइन है वो कॉन्टिन्यूस है। इट मीन्स यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको होल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो है आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने आपको शो किया है। तो इनको हम जो है स्टूडेंट्स जर्म पोर कहते हैं, स्टूडेंट्स जर्म पोर। अभी आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि जब माइक्रोस्पोर का या पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है, तो उस मेल गैमेटोफाइट में इस जर्म पोर का रोल क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो एक्जाइन जो होती है वो इरेगुलर होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, लेकिन इंटाइन कॉन्टिन्यूस होती है। और जहां जहां एक्जाइन पार्ट नहीं होता वहां वहां जर्म पोर होते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज आप ध्यान से पढ़िए कि जो जर्म पोर होते हैं स्टूडेंट्स, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो जर्म पोर होते हैं 3 जर्म पोर होते हैं स्टूडेंट्स। और डाइकोट जो प्लांट होते हैं उसके अंदर 2 जर्म पोर होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है ये मोनोकोट प्लांट्स का है, और इस जर्म पोर के अंदर से ही जो वेजिटेटिव सेल है स्टूडेंट्स, जो वेजिटेटिव सेल है उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम अभी एक सीक्वेंस से हम, ठीक है, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पोलन ग्रेन है, इसमें हमने पढ़ा कि आउटर कवरिंग एक्जाइन है, इनर कवरिंग इंटाइन है, 3 जर्म पोर्स है, न्यूक्लियस है। अब हम जो है एक जो अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है, थोड़ा मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा, ये डिवाइड होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा,
और न्यूक्लियस डिवाइड होने से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और 2 न्यूक्लियस के बाद जो है उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं 2 टाइप की जो है सेल्स होंगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो स्टूडेंट्स हम वन बाय वन अपना जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ से हम स्टडी करते हैं कि ये पूरा जो है एक माइक्रोस्पोर है, पोलर ग्रेन है, इसमें 2 आउटर कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये एक्जाइन है, ये इंटाइन है, और ये न्यूक्लियस है, और ये इसका साइटोप्लाज्म होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करें कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये काफी रिच होता है, किससे बेटा? स्टार्च से, और इसमें अनसैचुरेटेड फैट और होता है स्टूडेंट्स। इन साइटोप्लाज्म ऑफ पोलर ग्रेन इज रिच विद स्टार्च एंड अनसैचुरेटेड फैट। अभी इसके बाद हम देखें, ये स्टार्टिंग है बेटा, उसके बाद सेकंड जो डायग्राम है इसमें आपको देखना है कि इसमें आप देख पा रहे हैं सेकंड डायग्राम में न्यूक्लियस आपको दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि जब भी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो डिवीजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो स्पिंडल होता है। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स स्पिंडल। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहां पर पेरिफेरी जोन की तरफ मूवमेंट करेगा, और ये न्यूक्लियस यहां से यहां आया है इस वॉल की तरफ, यहां पर, और यहां पर जैसे न्यूक्लियस आया तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो उसके लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। और जो स्पिंडल जो है आप देख पा रहे हैं किसकी 2 जो है एक एज होती हैं, एक होता है ब्लंट एज होता है स्टूडेंट्स, एक होता है एक्यूट। और जो एक्यूट एज है आप देख सकते हैं कि ये अंदर जो है एक्यूट है, और सेल वॉल की तरफ जो इसका जो एज है वो ब्लंट है। तो यहाँ पर ये जो स्पिंडल है ये न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेन जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी जोन की तरफ जा रहा है, तो वो एक तरीके से इंडिकेशन है कि यहाँ पर न्यूक्लियस का जो एक ट्रांसलोकेशन हो रहा है, वो ट्रांसलोकेशन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जेनेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होना है। स्टूडेंट्स ये सब जो है ना एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड एक रिएक्शन होती है, या हम ये कहें एक प्रोसेस होती है कि जो न्यूक्लियस का जो एक जो मूवमेंट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, उस प्लेस की ओर होता है जहां पर जेनेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होना है। और दूसरा आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि आपको सेप वैक्यूल दिखाई दे रही है, तो सेप वैक्यूल का भी फॉर्मेशन उस प्लेस की ओर होता है जहां पर वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होना है। तो आप इस डायग्राम समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर जेनेटिव सेल का फॉर्मेशन होना है, और यहाँ पर वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होना है। तो यहाँ पर हम बता दें स्टूडेंट्स कि ये स्पिंडल जो फाइबर है इसने क्या किया बेटा कि जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन किया, और माइटोटिक डिवीजन करने से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड डायग्राम आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि इस स्पिंडल ने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस हो गए। एक न्यूक्लियस जो है पेरिफेरी जोन की तरफ है, एक न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट में है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जहाँ पर वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होना है वहीं पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लिपिड होते हैं, वो भी ट्रांसलोकेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये जो एरिया है जहाँ पर वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होना है वहाँ पर सेप वैक्यूल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इट मीन्स ये इंडिकेशन होता है, और ये टोटल जो प्रोसेस होती है ये जीन के द्वारा रेगुलेट होती है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर देखिए 2 न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस जो है जेनेटिव न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको ये वैक्यूल्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सेमी सर्कुलर एक सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अब क्या होगा बेटा, इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आप देखिए इसके अंदर सेमी सर्कुलर एक जेनेटिव सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर लगभग सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। और यहाँ पर आप देखें कि जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीट, इस डायग्राम में देखिए तो ये जो सेल है ये जेनेटिव सेल बन जाती है, और ये पूरी इसको अलावा यानी यहाँ से इसको हम अब थोड़ा हटा दें
तो पूरी सेल बाकी जो बचती है ये वेजिटेटिव सेल होती है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर आपको देखना है कि जो वेजिटेटिव सेल है और जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, आप शेप से आप देख सकते हैं कि वेजिटेटिव जो जनरेटिव जो सेल होती है वो लेंट्रिकुलर होती है, लेंस लाइक शेप होती है, और बाकी जो है ये जो वेजिटेटिव सेल है ये स्फेरिकल शेप में होती है। स्टार्टिंग में जो वेजिटेटिव सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है, राउंड शेप में होता है, और बाद में हम देखें तो ये इरेगुलर शेप इसकी हो जाती है। तो इरेगुलर न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। और ये जब ये जो वॉल फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर यहाँ पे अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट हो रहा है, यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये जो जनरेटिव सेल है ये थोड़ा सेंट्रल पार्ट की ओर थोड़ा सा मूव करती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो जनरेटिव सेल है उस जनरेटिव सेल में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, आपको समझना है। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल स्टूडेंट्स, जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर एक तो स्टोर्ड फूड होता है, जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च है, फैट है, स्टूडेंट्स लिपिड हैं, ये स्टोर्ड फूड के अंदर होते हैं। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है स्टूडेंट्स, इरेगुलर शेप। इसके अलावा हम बात करें तो जो वेजिटेटिव सेल है, जब मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना है तो उस समय पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो होता है वो भी इस वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा ही होता है स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको बता दूं कि ये वो स्टेज है जब पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जब रप्चर होती है तो पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, तो उस समय पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स। इसके बाद या कई प्लांट में ऐसा होता है कि जो वेजिटेटिव सेल है इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और उसमें 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस स्टेज में भी ये माइक्रोस्पोर से बाहर आती हैं। एक आपको स्टूडेंट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं कि जो माइक्रोस्पोर वर्ड हमने यूज किया था, माइक्रोस्पोर, और एक वर्ड मैं बार बार आपके लिए यूज कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि यहां पर पोलन ग्रेन। दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स कि जब तक माइक्रोस्पोरेंजियम का रप्चर नहीं होता, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम, जब तक माइक्रोस्पोरेंजियम का रप्चर नहीं होता, या मैं ये कहूं जब तक माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर नहीं आते, तब तक ये माइक्रोस्पोर ही कहलाते हैं। लेकिन जब ये माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ जाते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम का जो रप्चर होता है तो उस समय माइक्रोस्पोर बाहर आते हैं, तो उस समय इन्हें पोलन ग्रेन कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आते हैं तो उस समय इस स्टेज में बाहर आते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बाहर आते हैं तो उस समय माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन में कितनी सेल्स होती हैं, कौन सी एक तरीके से सेल स्टेज होती हैं, तो आप कह सकते हैं 2 सेल स्टेज होती है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जो वेजिटेटिव सेल है उसमें स्टोर्ड फूड, स्टार्च, फैट, लिपिड होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल होता है, ठीक है, और बाद में इसका न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, इरेगुलर शेप का हो जाता है, तो हम स्फेरिकल और इरेगुलर शेप कह सकते हैं। और वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम बात करें बेटा कि जो यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल की हम बात करें तो जनरेटिव जो सेल है इसका शेप हम बात करें, जो शेप होता है वो लेंटिकुलर होता है, यानी कि लेंस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इसका जो वैसे हम साइज देखें, साइज स्मॉल होता है,
और जो वेजिटेटिव सेल थी उसका साइज लार्ज था। इसमें नो स्टोर्ड फूड, इट मीन्स कोई भी स्टोर्ड फूड नहीं होता स्टूडेंट्स। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो लेस डेंस होता है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों वेजिटेटिव और जो जेनेटिक सेल है इनमें ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वेजिटेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू at my channel.